हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको लेकर कौन सी भविष्यवाणी सच होने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको लेकर कौन सी भविष्यवाणी सच होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, डेस्टिनी गाइस। नंबर 10 की एनर्जी आई है डेस्टिनी। नंबर 7 पेशेंस एंड प्लानिंग। ओके गाइस, देखो यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि आपको लेकर कौन सी भविष्यवाणी सच होकर रहेगी, सच होने वाली है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है पक्का गाइस, आपकी लाइफ में आपको मालिक की तरफ से एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलेगा गाइस। कोई सिचुएशन ऐसी है या आपकी लाइफ में आपको लेकर एक चीज है गाइस कि जब भी आपको मतलब मालिक की आवश्यकता होती है ना, किसी न किसी प्रकार से आपको वो सपोर्ट मिल ही जाता है। यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है कि भले संकट आते हैं, भले स्थितियां बुरी होती है, लेकिन फिर भी किसी इंसान को सपोर्ट करने के लिए मालिक किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने के लिए आ ही जाते हैं। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आपके भाग्य में लिखा हुआ है। अकेले होने पर भी किसी इंसान का अकेला नहीं होना, ये बिल्कुल करेक्ट आपके साथ है गाइस। साथ रहता है आपको मालिक मालिक का, और बिलीव भी रहता है आपको कि कोई भी सिचुएशन आन पड़ी ना, भले आप तकलीफ में होते हो, दुख होता है, दर्द होता है आपको, लेकिन आपको पता होता है ये भी कि आखिरकार में मेरी डेस्टिनी में यही है, मेरे साथ न्याय होगा, मुझे मालिक का सपोर्ट मिल जाएगा। और वो बकायदा मिलता है। ये आपका ट्रस्ट, ये आपका बिलीव जग जाता है गाइस। आपके साथ एक और चीज है, आपके हाथ में ना मंगल रेखा होगी। मंगल रेखा होने का मतलब यही है, जैसे यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक रेखा होती है जो होती है मंगल रेखा। आपके हाथ में डेफिनेटली मंगल रेखा होगी गाइस। और ये मंगल रेखा एकदम क्लियर बताती है कि कभी कोई सिचुएशन ऐसी बुरी हो जाए या ऐसे हालात बुरे हो जाए ना, वहां पर धैर्य रखो। मालिक की स्ट्रेटेजी आपकी लाइफ में चलती है, आपको उस दुख से, आपको संकट से बाहर निकाला जाता है ना। तो अभी आपकी लाइफ को लेकर, आपको लेकर कौन सी भविष्यवाणी सच होने वाली है। आपका यही विश्वास, आपका यही ट्रस्ट जीतने वाला है। आपकी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है गाइस, आप मालिक का सपोर्ट ही लेकर आए हो, है ना। आपको नंबर 7 7 7 7 7 ये नहीं कह रहे गाइस कि अभी से आपको नजर आ रहे हैं। ये नंबर हो सकता है आपके लिए लकी नंबर हो, ये नंबर हो सकता है आपका मूलांक हो, आपका भाग्यांक हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से ये कनेक्टेड है गाइस। नंबर 10 की एनर्जी हो सकती है, नंबर 19 की एनर्जी हो सकती है, जो आपके साथ कनेक्शन में है गाइस, आपसे कनेक्टेड है। नंबर 8 हो सकता है, जो आप लिखवा कर लेकर आए हो अपनी डेस्टिनी में कि कुछ भी हो जाए मालिक आपके साथ रहेंगे, है ना। कई बार सिचुएशन क्या होती है आपके साथ कि अगर कोई परिस्थिति आपको समझ में नहीं आती है, या किसी इंसान का बर्ताव आपको समझ में नहीं आता है ना, और आप उनके प्रति एक झुकाव हो जाता है, या फिर उनसे एक कनेक्शन बन जाता है ना। थोड़े टाइम बाद में क्या होगा, अपने आप एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। मतलब गलत इंसान का भी आपकी लाइफ में प्रवेश ना होना, ऐसा भी आपके साथ होता है गाइस। ये कितना मैच करता है, ये कनेक्ट करना, ये मूल्यांकन करने की कोशिश करना गाइस। ये स्पिरिचुअल सपोर्ट है आपके साथ। लाइफ में कभी भी आपको कोई भी मोड़ हो, अकेले छोड़ा ही नहीं जाता है। और कहीं ना कहीं एक कहता ना कि किस्मत का प्रभाव, किस्मत का चमत्कार, कोई लाइफ में बंदा देखा हुआ होता है, उनको ट्रस्ट है कि हाँ, पास्ट में चाहे बिगड़े हुए हालात थे, लेकिन वहां पर भी मेरे साथ जस्टिस हुआ था, वहां पर भी मालिक ने अपने साथ का एहसास मुझे करवाया था। तो अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई सिचुएशन चल रही है, डेफिनेटली चल रही है, ऐसी चल रही है जहां पर आपको पता है कि आपका कोई मदद नहीं कर रहा है, और आपको अपनी भी हेल्प नहीं मिल पा रही है। ऐसा बकायदा आपके साथ है, वहां पर कहा जा रहा है धैर्य रखो।
अब मैं धैर्य रखने का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा या फिर बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा ना। यहाँ पर यही बात जो डेस्टिनी ने आपके भाग्य में लिखी है ना, वही बात बता रहे हैं। धैर्य रखो, मालिक की प्लानिंग आपके लिए चल रही है। इस बार भी आप मालिक का साथ एहसास करोगे गाइस। ये आपकी डेस्टिनी में है। कोई भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, कैसा भी बुरा माहौल क्यों ना बना हुआ आपकी लाइफ में, लेकिन ये दो कार्ड क्या कहते हैं, आपकी जीत को पहले से निर्धारित करना। जिस इंसान के सपोर्ट में मालिक खड़े हुए हो और जिस इंसान के सपोर्ट में जजमेंट आ रहा होता है ना, वहां पर बंदे को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बस एकमात्र आपके लिए गाइडेंस है कि आप ट्रस्ट रखो, भरपूर ट्रस्ट रखो। ऐसा फील करो कि आपने मालिक के पैर पकड़ रखे हैं, है ना, मालिक ने आपका हाथ पकड़ रखा है, फिर आपको गिरने ही नहीं दिया जाएगा। आपको बार बार एंजल्स नंबर नजर आना, किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से हेल्प आप तक पहुंच जाना, ये होता ही होता है। आपके काम रुकते नहीं है गाइस। मैं ये नहीं कह रही कि आपके बड़े बड़े काम में शीघ्रता से बने होंगे, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन जहां भी आपको एक कहता है ना एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर सपोर्ट की आवश्यकता होती है ना, वहां पर आ जाता है सपोर्ट, मिलता है सपोर्ट। एक और चीज नोटिस करना, कभी कोई भी हल्का सा भी आपके बारे में गलत सोच लेता है या गलत बोल देता है ना, वहां पर उनको तुरंत सजा मिलती है। अब जो छोटे छोटे स्तर पर अगर आपके साथ मतलब बुरा भाव रख लेते हैं ना, तो उनको तुरंत सजा मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपके साथ बहुत लंबे समय से अत्याचार कर रहा है, जस्टिस तो होता है आपके साथ फिर भी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि गुनाह किसी ने बड़ा किया है तो सजा का पात्र भी वो बड़ा है। और ये चीजें आपने देखी है गाइस कि हाँ मालिक ऐसा होता है मेरे साथ, और मैंने ये चीजें आपका साथ होने के बाद में भी मतलब समझ कर भी नहीं समझा। अभी विश्वास ना डगमगा रहा है ना। आप कितने सही हो, कितने सत्य में हो, कितनी सच्चाई आप में है, ये सब मालिक को पता है। कहने की कोई आवश्यकता नहीं गाइस, क्योंकि मालिक उन्हीं बंदों के साथ में होते हैं, उन्हीं बच्चों के साथ में होते हैं जो सही की राह को चुनते हैं। और जैसा मैंने कहा ना, आपके तो भाग्य में यही है कि आप गलत रास्ता, गलत इंसान का चयन कर ही नहीं सकते। हो भी जाए ना तो थोड़े टाइम बाद में अपना डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, अपने आप निकल जाते हैं आपकी लाइफ से। कोई नकारात्मक एनर्जी, नकारात्मक इंसान आपकी लाइफ में प्रवेश कर ही नहीं सकता। आपका ऑरा इतना सुरक्षित है गाइस। आपकी इंट्यूशन भी, ये नहीं कि आपको साइन मिलने लगे ना उसके बाद से आपकी इंट्यूशन काम कर रही है, ना जी। आपकी इंट्यूशन बहुत पहले से काम करती है, आपको विजन आते हैं। आपके अपने भी हो सकते हैं कि आपकी बात पर बिलीव नहीं करते, कभी करते हैं कभी नहीं करते। हो सकता है इस बात का आपका मजाक भी बनता होगा कि ये देखो इनको इंट्यूशन होता है ना। बट ये बकायदा है गाइस कि कुछ चीजों का आभास होने के बाद में भी कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है जहां पर आप कुछ बोल नहीं पाते, और मैं बोलूँ तो पता नहीं सामने वाला मुझे क्या समझ लेगा, मजाक ना बना ले कहीं। लेकिन आपको पता होता है कि वो आपकी इंट्यूशन है और वो गलत नहीं जाती गाइस। अगर इल्यूजन हावी ना हो ना आप पर, ठीक है, तो इंट्यूशन की बात एकदम करेक्ट तरीके से आप समझ सकते हो यहाँ पर कहाँ जा रहा है। मालिक इस तरीके से सपोर्ट करते हैं, आपके इंट्यूशन के आधार पर आपको सपोर्ट करते हैं। आपके सपनों के थ्रू सपने भी ऐसे आ जाते हैं आपको, जैसे कभी चेतावनी के रूप में होता है ना कि भाई आपको संभलना है, या ऐसी घटना आपकी लाइफ में ना हो जाए उसके लिए पहले से कुछ ना कुछ, चाहे प्रेयर करो, चाहे कुछ तरीके अपनाओ, या ऐसे रास्ते पर ही नहीं जाना, तो पहले से ही कुछ सपने भी आ जाते हैं आपको और आप बचते भी हो गाइस। और जहाँ सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना कि वहां पर आपकी नहीं चलती, चाहे अपनों के बीच में, तो वहां फिर मालिक संभालते हैं, है ना। वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते, मालिक संभालते हैं। तो डेफिनेटली गाइज, अगर इतना तक में मैच कर रहा है तो एक बात सुनना समझना यहाँ पर क्लियर वे में आया है। मैं कोई झूठ बात नहीं कह रही है गाइज, इस पर बिलीव रखना, आपकी नैया पार हो जाएगी। आपके सारथी खुद मालिक बने हुए हैं। आपकी श्रद्धा बहुत अच्छी, आपका अटूट विश्वास जो है ना, ये जीत दिलाएगा, आपको जितवाएगा। बट 10 के साथ डेस्टिनी का कार्ड है जो यही कहता है कि भाग्य में ही जीत लिखी हुई है, लो बेटा, है ना, आपको जीतना तय है। आप पर मालिक के प्यार की बारिश होगी ही होगी। आप चाहे कितना भी अभी आपको कुछ लगता है कि लाइफ में कुछ प्राप्त नहीं हुआ, बहुत कुछ प्राप्त करोगे, बहुत कुछ अचीव करोगे, और बहुत कुछ नेकी के काम भी करने लिखे हुए हैं आपके। आप अपना भी भाग्य संवारोगे और
इंसानियत के नाते बहुत अच्छे कर्मा करोगे आप। आपको जितना पिलर जैसा सपोर्ट मिलेगा ना, उतना सपोर्ट आप औरों का भी बनना चाहोगे गाइस। आपको सारे अपने लगने लगेंगे, सारे मेरे हैं। वो मालिक साथ में होते हैं ना गाइस, तो बिल्कुल ऐसा ही एहसास होता है कि कोई पराया नहीं है। एक्चुअल में ये भाव कब आएंगे? अभी हो सकता है उतने नहीं है नेकी के भाव है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का एक ये वाला भाव जो है ना, हो सकता है अभी उतना नहीं है आप में। लेकिन जैसे ही आपको कोई खुशी प्राप्त होगी ना, आपका मन खुश होगा ना, और मन खुश होते ही देखो आप, आपका मतलब किसी के प्रति ऐसा बुरा भाव रहेगा ही नहीं गाइस। और बुरा भाव आपका रहता नहीं है, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि ना चाहते हुए भी किसी इंसान का गुस्सा प्रस्फुटित होता है, बुरे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। है तो आखिरकार इंसान ही ना। कब तक सहन करे, कब तक बेवजह के अत्याचारों को सहन करे? आपके साथ यही चल रहा है। हो सकता है आपको लग रहा है आपका हक छीना जा रहा है, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है, लग क्या रहा है, आपकी लाइफ में हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं। कोई सामने से गलत करके आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, या सामने से गलत करके आपको ऐसे बिहेवियर बता रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ गलत किया नहीं है ना। मतलब एक तो चीज है गाइस कि एक तरफ झूठ और एक तरफ सत्य लग रहा है। एक तरफ कह सकते हैं कि किसी इंसान का पूरी तरीके से दिमाग काम में लेना, और एक एक तरफ लग रहा है कि किसी इंसान का इमोशनल होना। संतुलन है ही नहीं गाइस। लेकिन यहाँ मालिक आपके सपोर्ट में है, तो डेफिनेटली गाइस थोड़ा टाइम भले लग जाए, लेकिन स्ट्रेटेजी आपकी लाइफ में मालिक की ही चल रही है। वो आपको हारने देंगे ही नहीं, बस उन पर बिलीव करते चलो। आपको डेफिनेटली इस समय में, या जब भी आप परेशानी में होते हो ना, आपको नंबर 3 ये दिखते ही दिखते हैं। ये सहारा है, ये सपोर्ट है आपके लिए, एक मॉरल सपोर्ट। कहते हैं ना कि बेटा बिलीव कर लो, हारोगे तो नहीं, बिल्कुल। और मालिक जहाँ साथ होगा, इस कितना भी भयंकर युद्ध क्यों ना हो, चाहे सामने से दिख रहा हो नहीं नहीं दिख रहा हो, पर जीत तो निश्चित होती है ना जी। आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे जो बहुत ज्यादा दिमाग चलाते हैं, या कोई सिचुएशन ऐसी ही है गाइस कि जहां पर किसी इंसान का, कहते हैं ना कि इमोशन से हटकर उस सिचुएशन पर सोचना करना, और ये आपके हाथ में है ही नहीं गाइस। मतलब ये कहता है ना कि कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर कूटनीति या चालाकी काम में लेने वाली बात होती है, उतना आप में है नहीं। जैसे एक सामने से कोई इंसान झूठ बोल रहा है, ठीक है, बट आप में वो निपुणता नहीं है पूरी तरीके से झूठ बोलने की। थोड़ा बहुत कहता है ना कि हल्का फुल्का सा कभी कभार बोल दिया, लेकिन एक कहता है ना निपुण होना, परिपक्व होना झूठ बोलने में कि सामने वाले को पता ना चले। आपका झूठ शायद ऐसा हो सकता है कि छोटा बच्चा भी पकड़ ले। यानी ऐसी चालाकी या कूटनीतिज्ञता, कहता है ना, वो नहीं है, वो नहीं है। और जहां किसी इंसान का इतना पवित्र भाव होता है ना, इतना प्योर हार्ट होता है ना, वहां पर सपोर्ट मिलता है गाइस। क्योंकि एक चीज पक्की लग रही है, आपसे कुछ चीज जुड़ी हुई है, कुछ कुछ है आपसे जुड़ा हुआ, जो बड़ा मकसद जैसा लग रहा है गाइस। जैसा मैंने कहा ना कि आपको मालिक का सपोर्ट मिलना, और आपको जरिया बनाकर किन्हीं और लोगों की हेल्प भी करना, नेकी का काम भी करना, तो कहीं ना कहीं आप वो इंसान हो गाइस जिनके लिए, जिनकी लाइफ में तकलीफ का दूर होना और उनको भी खुशी प्राप्त होना, उनको भी हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप खुश हो पाओगे, आपको हीलिंग मिल पाएगी ना, तब आप किसी का सपोर्ट बन पाओगे, आप किसी की हेल्प कर पाओगे। अब जब बंदा खुद चलना सीख जाता है, चल पाता है, तो वो किसी का हाथ पकड़ कर चल पाएगा ना। बिल्कुल कुछ ऐसा है गाइस। पर आपको ये सपोर्ट मिलेगा, जैसे मैंने कहा ना, नंबर 77777 अनएक्सपेक्टेड होगा गाइस। आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा, डेस्टिनी ने सोच रखा है अनएक्सपेक्टेड, ऐसे मौके पर, ऐसी स्थिति पर, ऐसे समय पर होना जहां पर किसी के रोके से कोई चीज नहीं रुक सकती, है ना। आपके भाग्य में बहुत बड़ा जस्टिस का, ऐसा जस्टिस जिसे ताउम्र आप नहीं भूल पाओगे। आपके साथ कुछ ऐसे बुरे बिहेवियर किए गए जो मालिक को भी पसंद नहीं है गाइस, जहां पर मालिक भी सहन नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मिरेकल और एक बहुत बड़ा जस्टिस दोनों लिखे हुए हैं, जो आपकी नैया को पार करेंगे गाइस, आपके हालातों को पूरी तरीके से बदल देंगे। आपका मालिक पर कितना अटूट विश्वास होता है, जो देखना आप।
आप और लोगों को भी कहोगे कि मालिक पर बिलीव रखो। अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत चल रहा है या कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है तो मालिक पर बिलीव रखो, मालिक सब कुछ अच्छा कर देंगे। ये भविष्यवाणी सच होकर रहेगी गाइस, ये होकर रहेगी। देखना, जहां जिस स्थिति में फंसे हुए हो ना, उस स्थिति को, उस बुरे हालातों को नष्ट ना कर दिया जाए तो बता देना। बहुत जल्द देखना आप मुझे ये कमेंट करने वाले हो कि मैं मालिक का ऐसा चमत्कार, ऐसा मिरेकल देखने को मिला जो वाकई में हम समझ नहीं पा रहे थे कि मालिक हमसे इतना प्यार करते हैं या मालिक मेरी दर्द को इतना महसूस करते हैं। मैंने उनको मेरी इस तकलीफ के बारे में बोलकर नहीं कहा था, लेकिन फिर भी वो मेरी हेल्प करने के लिए आए और उन्होंने मेरे दर्द को ख़त्म किया है, मेरी तकलीफ को ख़त्म किया, मेरे घावों पर मरहम रखा है। ये होगा मेरे शेर, होगा। ओके, नंबर 8 कहा ना, ये तो है डेस्टिनी गाइस आपके। और आपकी ऊर्जा भी देखो, कम नहीं हो आप। जहां मालिक का सपोर्ट हो, जैसा कहा ना कि जहां मालिक का सपोर्ट हो ना, वहां पर कोई इंसान कमजोर हो ही नहीं सकता। बस ये भ्रम में जरूर रहता है कि वो कमजोर है। आपका अपना भी सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। एक्चुअल में वाकई में आप में ना तो किसी समझ की कमी है, ना आपका ऐसा है कि आप अगर कहीं कोई सिचुएशन में दिमाग चलाओ ना गाइस, जैसे मैं ये नहीं कह रही कूटनीतिज्ञता वाला, चालाकी वाला ना, लेकिन आपका दिमाग, आपकी बुद्धि बड़ी शार्प है ना। इस तरीके से किसी समस्या का समाधान लेकर आना जो बिल्कुल अलग ही होगा, जो प्रॉब्लम को क्रिएट होने से बचा ले। इस वजह से कहा ना कि आपको इंट्यूशन भी होती है ना, तो ऐसी इंट्यूशन होती है गाइस कि या कोई सपना भी आता है किसी चेतावनी के रूप में, तो वो पहले से इस वजह से आता है कि आप अपना दिमाग का यूज़ करके किसी प्रॉब्लम में गिरने से बच जाओ। और ये कईयों बार हुआ है, बचे भी हो आप, और आपने थैंक यू कहा मालिक को कि मालिक बच गए। जैसे कोई आपका अपना हो सकता है, कोई पहचान का हो सकता है, कि बाहर जाते समय ध्यान रखना आपके चोट ना लग जाए, या अभी मत जाओ, आज मत जाओ, कल जाना, और बाद में पता चला अच्छा हुआ ये नहीं गए बाहर। ऐसा भी आपके साथ हुआ है। ये कितना बड़ा सपोर्ट आपको मालिक का मिला है गाइस। ये अलग बात है, ना मानने वाले आपकी बात को ना माने, लेकिन अंदर से अंतरात्मा सबकी जानती है। होते हैं कुछ लोग जो किसी के अंदर अच्छी बात होने पर भी उनकी प्रशंसा नहीं करते। बट कोई बात नहीं, आपकी प्रशंसा करे ना करे, कोई बात नहीं अगर कोई आपसे प्रसन्न नहीं है तो, है ना। पर मालिक को तो पता है आप कैसे हो कैसे नहीं हो, आपको पता है ना। बस, और मैं ये कह रही थी कि आपको भी पावर में लेकर आना गाइस, आपकी एनर्जी से आपको कनेक्ट करवाना, ये भी होगा। मतलब आपका खुद का सपोर्ट भी आपको मिलेगा गाइस। एक जादू की छड़ी तो आपके पास भी है, कुछ तो है भाई आपके पास, कोई ब्लेसिंग है मालिक की, क्योंकि मालिक का सपोर्ट आपके साथ है। प्लस एक कुछ और चीज आपके साथ, कोई एनर्जी का खेल है गाइस। देखो, या तो बोलने से आपके काम बनना, या आपका आपका कहा हुआ फलना, या आपकी एनर्जी ऐसी कि कहीं किसी किसी के पास जाकर खड़े हो तो उसका काम बनना सामने वाले इंसान का, ये भी आपकी एनर्जी का खेल हो सकता है। ठीक है, कुछ तो है गाइस, जो जिसका आभास मुझे ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द के लोगों को है, आपकी एनर्जी के बारे में है कि आपकी एनर्जी पावरफुल है। बट वो एनर्जी को, मतलब कहते हैं ना कि एक इत्तेफाक के रूप में आप ले रहे हो, या फिर कहते हैं ना कि उस बात के बारे में, उस ब्लेसिंग के बारे में एक गंभीर नहीं हो आप। आपको ऐसा लग रहा है ये नॉर्मल ही है, लेकिन उसका उपयोग करना आता नहीं है आपको। ये जब कभी भी हुआ ना, इत्तेफाक से उस एनर्जी का उपयोग हुआ या बाहरी लोगों के लिए उसका इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आप उस एनर्जी का इस्तेमाल अभी तक में नहीं कर पाए। मतलब मैजिक की छड़ी है, वो दूसरों के काम में आ रही है, अपने काम में आप ले नहीं पा रहे हो। ये ऊर्जा का इस्तेमाल आप कर ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि पता नहीं है तो भी उसके बारे में और जागरूक होने की जिज्ञासु प्रवृत्ति है नहीं। बिल्कुल यही है, जो बात सत्य है मैं वो कहूंगी, है ना। यही चीज आपके साथ चल रही है। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए मालिक को कहो कि मालिक, मैं मेरी एनर्जी को पहचान पाऊँ, मेरी मदद करो। और आने वाले समय में देखना है कितना अच्छा आपके लाइफ में होता है। सडन आपके ऐसे बड़े ट्रैवल की संभावना बनेगी गाइस, जो आपकी ज़िंदगी को बदलने वाले होंगे, आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने वाले होंगे। चाहे ये ट्रैवल हो जाए, चाहे ये कोई शिफ्ट करने वाला हो जाए, लेकिन कुछ होगा, आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होगा गाइस, और ये आप अपने जोन से बाहर जाकर कुछ काम करने वाले हो। अभी जितना डरना है या जितना
जितना सोचना है ना खुद के बारे में कि मैं तो कर ही नहीं सकता, जितना सोचना उतना सोच लो, फ्री हो अभी इस बात के लिए, है ना। लेकिन आने वाला समय आपको आपकी ही शक्ति से, आपको आपकी ही पावर से रूबरू ना करवाए तो बता देना, क्योंकि आज इतने स्ट्रांगली ये मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं उतना ही स्ट्रांगली आपको बता रही हूँ कि जितना कमजोर आज अपने आप को समझना है ना, समझ लो, है ना। लेकिन समय आपके सामने वो आईना लेकर आएगा कि आपको बताएगा आपकी लॉयन वाली एनर्जी है, आप रुकने वाले बंदे नहीं हो, आप थमकर बैठने वाले बंदे नहीं हो, आप अपने जोन में रहने वाले इंसान नहीं हो, आप वो एक स्वतंत्र पंछी हो, इतना पावरफुल इंसान हो जिसके लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल है ही नहीं। और ये सत्य है, ये सत्य है, समझाने वाली बात ही नहीं है गाइस। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे गाइस आपको लेकर। और सबसे सुखद एहसास होता है ना कि बंदा खुद से खुश हो जाए कि हाँ मतलब मेरी लाइफ काम आ रही है, मेरे लिए भी और लोगों के लिए भी। मेरा समय, मेरी ऊर्जा, है ना, ये काम आ रहे हैं। अभी अगर दिमाग में है तकलीफ के बारे में, तकलीफ खत्म होगी नहीं होगी। आज ही निश्चिंत होकर जियो लाइफ। आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है, चाहे फिनेंशियल मैटर को लेकर है, चाहे बुरे हालात बने हुए हैं, या कोई परेशान कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई दुखी कर रहा है, किसी ने आपका हक छीना है, जो भी प्रॉब्लम है सब खत्म होगी। इस प्रॉब्लम का खत्म होना तय है और ये देखोगे आप। आपका हक आपको वापस दिलवाया जाएगा गाइस, चिंता मत करना, है ना। ओके, ये देखो कहाँ नंबर 33 आपको नजर आ रहा है, सेम वही नंबर आ रहे हैं, नंबर 10, 7, 8, 18, है ना, 33 नंबर ये नजर आना। शांत रहो, बस धैर्य रखो, शांत रहो। मणिपुर चक्र पर काम करने की आवश्यकता है गाइस आपको। थोड़ा कुछ रूटीन में चेंज करो गाइस आप अपने। अगर एक जैसा ही रूटीन चल रहा है ना, और वो काम का नहीं है, तो उस रूटीन को चेंज करने की कोशिश करो, ठीक है। और दूसरी बात कि कभी भी अपने बारे में आज के बाद में ये रीडिंग देखो ना, तो समझ जाना गाइस कि आज के बाद में आपको कभी भी अपने बारे में, अपने भाग्य के बारे में, अपनी किस्मत के बारे में, अपनी पावर के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहना है। जैसा मैंने कहा ना, एक ब्लेसिंग आपके साथ है, आप वो चाहे आपके शब्दों के आधार पर है, आपकी वाणी के आधार पर है, क्या है, लेकिन एक मैजिक की छड़ी आपके पास है गाइस, जो काम करती है समय समय पर। इसका उपयोग करना सीख जाओगे। थोड़ा 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करो, या पेड़ पौधों के पास बैठो आप, या नंगे पांव घूमो घर में, ठीक है। और ये भी नहीं होता, मन बड़ा परेशान है आपका, जैसा यहाँ पर पता चल रहा है कि कुछ लॉस को देख रहे हो, कुछ लॉस को देख रहे हो कि क्या चीज़ें छूटी और मूव ऑन करके आगे बढ़ना लाइफ में। ये हंसी मजाक नहीं होती गाइस, ये इतना आसान नहीं होता जितना कहना आसान होता है। ये किसी इंसान का दिल जानता है, जी जानता है कि जहाँ से भरपूर लगाव मजबूती से जुड़े हुए थे, वहाँ से कि समय ने अगर हटाया है, ठीक है, तो एक बार सहन नहीं होता गाइस। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है शांत होने की आवश्यकता है, शांत हो जाओ। जो भी लाइफ में छूटा है, या धोखे हुए हैं, या बुरा बिहेवियर हुआ आपके साथ, एक बार उसे जाने दो गाइस, क्योंकि उसको लेकर बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला, अभी का समय खराब होगा, है ना। यहाँ पर पहले से आपको क्यों समझाया जा रहा है, आपको शांत करने के लिए कि बेटा आज प्रॉब्लम है, लेकिन कल ये बिल्कुल भी नहीं रहेगी। कल आपका भविष्य कुछ और है, बहुत बेहतर है, बेस्ट है। आपकी आपकी कल्पना उससे जुड़ी हुई नहीं है गाइस। आपने दूर दूर तक नहीं सोचा है कि मेरी लाइफ में मुझे इतना कुछ प्राप्त होगा। बहुत रेस्पेक्ट मिलेगी आपको, बहुत मान सम्मान मिलेगा आपको, खुश रहोगे आप, महत्वाकांक्षी बनोगे, देखना आप। और अगर कोई पुराने संबंध ऐसे हैं आपके जिनसे मनमुटाव चल रहा है, एक समय के बाद में वो भी चीज़ ठीक होगी, लेकिन जो आपके लिए सही है उनके साथ आपकी कनेक्शन वापस से अच्छे होंगे। और एक बात, अगर कहीं पर बॉन्ड पर, हड्डी पर आपकी कभी कोई चोट लगी है, ऑपरेशन हुआ है आपको, या हड्डी से संबंधित, पैर के हड्डी से संबंधित, हाथ की हड्डी से संबंधित अगर कोई दिक्कत हुई है आपको, वो ठीक होगी।
यहाँ पर उसकी क्लियर चीज़ें समझ में आ रही है कि किसी का ऑपरेशन हुआ है, हो सकता है एक्सीडेंट हुआ होगा, चोट लगी, ऑपरेशन हुआ, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हुई, मतलब वो रिकवरी नहीं हुई, वो रिकवरी की भी संभावना लग रही है। और जैसा मैंने कहा ना कि एक चीज़, ये तो हेल्थ से संबंधित हो गई, एक चीज़ की महत्वाकांक्षी इंसान का बहुत ज़्यादा होना, अरे सक्सेस मिल जाए ना, जैसे मैंने कहा ना कि ये आने वाला समय ना आपको साहसी बनाने वाला है। थोड़ा भले संघर्ष हो जाए लेकिन फिर भी आप डरोगे नहीं गाइस। अपने जोन से बाहर जाकर कहते हैं ना एक्शन लेना, काम करके दिखाना। एक बार कि कैसे मुझसे नहीं होता, मैं करके दिखाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगी, एक बार मैं ट्राई करके देखूं। मतलब जो आज आपकी एनर्जी है ना कि कोई आपको कहीं ये नई चीज़ को समझो, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे इस बारे में जानकारी ही नहीं है, हो सकता है एक ही बार में, पहली बार में नो कहकर आउट कर दूं, है ना, लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। आने वाले समय में अगर किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी ना, आपके जिज्ञासु प्रवृत्ति बढ़ेगी। मुझे जानना है, मुझे जानना है, मुझे नई नई चीज़ों के बारे में सीखना है, ये चीज़ें आपके साथ होगी। मतलब गहराई गहराई से कुछ चीज़ों को समझना, जैसे गहराई से लाइफ को समझा है, गहराई से लोगों को समझा है ना, ये पहले नहीं था लेकिन धीरे धीरे समय ने ये सिखाया है ना, वैसे नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और धीरे धीरे देखना, समय दर समय देखना आप में क्या बदलाव आता है। अभी फिर भी हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा बोलते थे, अभी थोड़ा चुप हो गए हो, आने वाले समय में धीरे धीरे करके आप शब्द कम काम में लोगे, क्योंकि जैसे जैसे आपका ज्ञान का स्तर बढ़ेगा ना, आप बहुत कम बोलना पसंद करोगे गाइस। अब यही नहीं कि बुरे भाव में या बुरे स्तर पर ना, ये आप अपनी एनर्जी का दुरुपयोग नहीं करने दोगे कि मेरे शब्दों के आधार पर भी मेरी एनर्जी थोड़ी बहुत भी खराब नहीं होनी चाहिए। इतना समझदार इंसान गाइस, और इतना कहते हैं ना कि अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने वाला, मालिक को प्रसन्न करने वाला बच्चा। माँ सरस्वती की बहुत कृपा बरसेगी आप पर, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति होना और उस ज्ञान का इस्तेमाल करना, हम्म कोई बड़ा काम आप करने वाले हो। अब ये केवल अच्छे काम को लेकर नहीं है, हो सकता है कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ टारगेट आपका है जिसे अचीव करने के लिए आपके दिमाग में आइडिया है, और आइडिया एक एक नहीं है, आइडिया दो तीन है या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं कि अगर मेरी किस्मत साथ दे, मेरे पास पैसा हो या कोई सपोर्ट करने वाला मिल जाए ना, तो मेरा ये आइडिया है ना, बहुत कामगार आइडिया है, ये अगर सपोर्ट मिल जाए तो मैं अप्लाई करूँ तो मेरी लाइफ में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, अच्छा ही अच्छा है, पलट कर लाइफ में देखने की आवश्यकता नहीं है। और बाकायदा आप जब आगे बढ़ोगे, है ना, अपने आइडिया से कुछ काम करोगे ना, आप लाइफ में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले गाइस। आपकी यही थिंक है कि आप जब तक सहन करते हो ना तब तक सहन करते हो, आप आगे बढ़ गए तो बढ़ गए, ये जिद्दी दिमाग है और ये अच्छा भी है कहीं कहीं पर। जो अपना मिसयूज नहीं करवाना चाहता, जहाँ पर अपने प्रयास पूरी तरीके से दे देता है, लेकिन जब लगता है कि अब नहीं हो सकता, फिर लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं तो हो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, है ना, प्रभावशील व्यक्तित्व तो है ही गाइज। ठीक है, और समय और ज्यादा प्रभावशाली बना रहा है ज्ञान से, आपकी समझ से, जिद से नहीं, है ना। कर्म आपकी पहचान बनाने वाले हैं। अब देखो कितना अच्छा आपके लिए मालिक ने लिखा है। और जितने भी संघर्ष किए हैं ना, द एम्परर की एनर्जी में आने वाले हो ना, जितना भी संघर्ष किया है ना, मतलब वो कहते हैं ना कि भूल जाना उनको, कि अगर लाइफ ने ये इतनी सुंदर मंजिल लिखी है, इतना सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है ना, तो वो संघर्ष याद रखना गलत बात है, वो तकलीफें पास्ट की याद रखना गलत बात है, क्योंकि मालिक ने मुझे खुशी ऐसे दी, ऐसी खुशी से नवाजा है कि उतना संघर्ष बनता था। आपको मतलब अभ्यास करवा करवा करना बिल्कुल पॉलिश किया गया है। आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत है और जिसे आप जियोगे देखना आगे चलकर। वो जैसा मैंने कहा, रूटीन चेंज करो। अगर ये है ना कि आपका रूटीन सही नहीं है, या कुछ खाने पीने की आदत सही नहीं है, या लेट नाइट जगना, मॉर्निंग में लेट उठना, ये अगर उल्टी चीज़ें कर रहे हो तो ये ठीक करो। टाइम से सोना, टाइम से जगो, ये सब चीज़ें ज़रूरी है गाइस। रूटीन ठीक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। या एक चीज़ है, बिस्तर में बहुत ज़्यादा बैठे रहना, ज़्यादातर टाइम बिस्तर में लेटना, है ना, ये चीज़ें नहीं करनी है गाइस, इन चीज़ों से बाहर आना है। ठीक है, और देखो यहाँ पर यूनिवर्स
यूनिवर्स सब कुछ देख रहे हैं। आपके मन में सवाल आता है कि मालिक मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें बिगड़ी है या इतना कुछ गलत हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीज़ लग रही है कि जैसा मेरा हक किसी ने छीना है और मेरे साथ अत्याचार भी किया है, तो मालिक आपने देखा है क्या? अब जब मालिक साथ में ही है तो ये सवाल ही पूछना गलत है। कभी कभी कुछ सवाल बेवजह के होते हैं गाइस, आपको तो ये एहसास भी है गाइस, है ना, कि मालिक की कृपा आप पर है, आपके साथ है मालिक, लेकिन उसके बाद में भी अगर इस तरीके के सवाल, वो दुखी मन कर रहा है, दुखी आत्मा कर रही है ना, कि मालिक आप देखते हो या नहीं देखते हो, यूनिवर्स सब कुछ देखते हैं और यूनिवर्स आपको साइन भी देते हैं कि चिंता नहीं करनी है। क्या कहा मैंने? चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना मालिक का। ठीक है, शंका त्याग दो और शंकर बन जाओ। सच में देखना कितना बदलाव लाइफ में आता है, और ये समय आपको आपके साथ यही करेगा, शंका छुटवाएगा आपकी, है ना, आप शंका को छोड़कर भागोगे आगे लाइफ में, क्या कुछ अचीव करते वो देखना गाइस। ये आपकी भविष्यवाणी है जो तो सच होकर रहेगी। चेंज आप अपने आप में देखोगे, कितना एक कमजोर इंसान कितना ताकतवर इंसान बनता है और रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड पाता है। देखो लोग ना आपका क्या कहते हैं, उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल देंगे कि देखो इनके जैसा बनने की कोशिश करो। मतलब आप उन लोगों की बातों को गलत साबित करने वाले हो जो आपको लेकर कहते थे कि आपसे तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप लाइफ में कभी कुछ अचीव कर सकते हो। और ये आपका भाग्य है, ये आपकी डेस्टिनी में है, आपको इतनी रेस्पेक्ट मिलना, आपको इतना रिकॉग्नाइजेशन मिलना, ऐसे रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं। यहाँ इंसान परेशान है, हेल्प चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए मालिक। मालिक कह रहे हैं आप खुद इतने काबिल हो, मतलब मालिक आपके साथ है तो आप काबिल हो गए। वो एनर्जी आपको दिखाई नहीं दे रही है ना, मालिक आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनका सपोर्ट पूरी तरीके से आपके साथ है। तो डेफिनेटली गाइस कि आप असहाय तो नहीं हो, पहली बात तो, और दूसरा ऐसा कि आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए आप किसी पर निर्भर नहीं हो। मालिक आपके ही आधार पर आपको सबके सामने रखकर आपको कुछ प्रदान करेंगे, है ना, जिससे आपको रिकॉग्नाइजेशन मिले, आपको रिवॉर्ड मिले, और आपको मन ही मन में पता हो कि ये तो मालिक ने किया है ना, ये सब मालिक ने किया है। और ये सत्य होगा गाइस। ये भी नंबर 3 का कार्ड है, ये नंबर 3 का कार्ड है, ये लॉस के बारे में बता रहा है कि जिस समय लॉस वाली स्थितियां नजर आ रही थी, आपको लग रहा था ना कि लाइफ में लॉस ही लॉस हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, वहां पर कहा जा रहा है कि शांत रहने के लिए कहा गया ना आपको कि थोड़ा सा खुद में बदलाव कर लो बेटा, यूनिवर्स आपके साथ है, लेकिन साथ में आपको ये आपकी लाइफ किस तरीके से बदलती है, ये वाली परिस्थितियां, बुरे पैटर्न से आप निकल जाते हो, बुरी परिस्थितियों से आप निकल जाते हो और आप आते हो एक सुखद स्थिति में, है ना, एक ऐसे एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा, या एक ऐसा जीवन आपको मिलेगा गाइस, ऐसा सुंदर जीवन आपको मिलेगा जो आपने सोचा था कि मैं भी ये डिजर्व करती हूँ, मैं भी ये डिजर्व करता हूँ। मान सम्मान, स्वाभिमान, प्रशंसा, है ना, यश की प्राप्ति गाइस। और ये जैसे मैंने कहा ना कि मंगल रेखा आपके हाथ की लकीरों में है, डेफिनेटली है, क्योंकि 3 और 3 का कार्ड आया है, 3 की एनर्जी है, ये डेफिनेटली कहती है कि भाग्य का और मालिक का साथ आपको मिलना गाइस, मिलना, डेफिनेटली मिलना, और साथ में यूनिवर्स का कार्ड भी आया है। तो ये तो आपको खुद को कार्ड्स के आधार पर समझ में आ जाना चाहिए कि मालिक एनी टाइम आपके साथ है। अब जैसा यहाँ पर रीडिंग में आ चुका है कि फिनेंशियल मैटर को लेकर भी प्रॉब्लम है, या कोई जॉब नहीं मिल रही है, कोई काम नहीं आपका अच्छा चल रहा है, डेफिनेटली उसमें भी ग्रोथ मिलेगी। जॉब नहीं मिल रही थी तो जॉब भी मिलेगी आपको, चाहे प्राइवेट कह लो, गवर्नमेंट कह लो, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, जिसे भी आप प्राप्त करना चाहते हो, डेफिनेटली प्राप्त करोगे। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, कोई बड़ा बिजनेस के बारे में सोच रखा है, वो भी आप करोगे गाइस। ठीक है, मेहनत आपकी रंग लाएगी, मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती, मेहनत रंग लेकर आएगी, और उसी राह पर ना आपकी गाड़ी चल पड़ी है, क्योंकि यहाँ वाटर की एनर्जी है गाइस, और जो वाटर की एनर्जी होती है ना, वो यही कहती है कि मनी का खूब आना लाइफ में, है ना, एक समय के लिए कहते हैं ना कि रुकी हुई है आपके भाग्य में। हो सकता है आपने कभी अपने हस्तरेखा दिखाई, मतलब आपने अपना हाथ दिखाया होगा किसी को, या किसी ने आपके लिए प्रिडिक्ट किया होगा कि आपके लिए, आपके ना इस एज के बाद में या इतने समय के बाद में आपके धन का आगमन बहुत होगा, देखना।
अपने आप सोर्सेस बनेंगे। ये वही चीज़ है गाइस कि एक किसी इंसान का संचित चीज़ें होती है ना भाग्य में, वो धीरे धीरे एक एक करके आना, तो आपके भाग्य में धन बहुत लिखा हुआ है। और ये सुना हुआ भी है आपने कहीं ना कहीं से, तो आपको ये सुनने को मिला है ना। तो अब इसके सोर्सेस बनेंगे, लेकिन इसके सोर्सेस कैसे बनेंगे? मालिक आपको आगे करके, जैसे मैंने कहा ना, महत्वाकांक्षी बहुत होंगे, सफलता कितनी भी मिल जाए ना, ठीक है, तब भी आप रुकोगे नहीं। ऐसा नहीं, लालच आएगा आप में, ऐसा नहीं है। मतलब एक वो वाला भाव कि पास्ट की बातें मुझे दिमाग में नहीं लेकर आनी है, इस वजह से मुझे बिजी भी रहना है और मुझे खुश रहना है। मतलब कोई इंसान अपनी खुशी से और ज़्यादा काम करने के बारे में सोचे, और जहाँ पर हेल्थ भी साथ दे। मतलब एक मनी अच्छी खासी आपको आती हुई नजर आएगी ना, तो आप अपने समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहोगे। बड़ा कहते हैं ना, प्रीसियस रहेगा आपके लिए। समय को समझने की कोशिश करोगे और समय आपको अहमियत देगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर भी नंबर 7 का कार्ड, विजडम। ये विजडम की पोटली आपके पास है गाइस, ठीक है। ओके, तो डेफिनेटली गाइस यहाँ पर फिर से 7 की एनर्जी आ गई, 5 की एनर्जी आ गई है, जो बिल्कुल आपके लाइफ में मेजर चेंजेस लेकर आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपके मान सम्मान में, यश में वृद्धि करेंगे। और यूनिवर्स यहाँ पर फ्लैग की एनर्जी भी है, जो डेफिनेटली कहते हैं कि आपको आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, उसमें फतेह दिलवाना, ये भाग्य में आपके हैं। और किसी भी चीज़ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं गाइस, किसी इंसान से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की नेगेटिविटी से डरने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार की ब्लैक मैजिक से डरने की आवश्यकता नहीं है। मालिक आपको यही कह रहे हैं कि आपका बाल तक बाका नहीं होगा, ठीक है। तो निश्चिंत होकर लाइफ को जियो और खुश रहने की कोशिश करो। सब कुछ अच्छा होगा और होकर ही रहेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना जी। तो रेडी रहना गाइस, आपकी लाइफ में पक्का आप बहुत बड़ा जस्टिस और बहुत बड़ा मिरेकल देखोगे बहुत जल्द गाइस। और ये मैं कह लूँ क्योंकि ये जस्टिस की बात हो रही है, और 888 की एनर्जी और 333 की एनर्जी आई है, ठीक है, और नंबर 10 का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि इस साल में ही आपके इस इंतज़ार का अंत होगा और आपके साथ जस्टिस होगा, और ये जस्टिस होगा 7 से 8 हफ्तों में, ठीक है। ये होकर रहेगा, आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चमत्कार देखोगे, ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।